हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार शर्मा आपके लिए क्लास 8 की वीडियो थर्ड लेकर आया हूं, जिसमें आज हम परमेय संख्याओं के अगले गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपके सामने गुणधर्म जो पढ़े थे उसमें एक समृद्ध गुणधर्म पढ़ा था, भाग के लिए, गुणा के लिए, घटाव के लिए और योग के लिए। एक पढ़ा था बेटा हमने क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में भी हम गुणधर्म में भी हमने क्या पढ़ा था? क्रम विनिमय गुणधर्म योग के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए और घटाव के लिए। तो हमने क्या देखा कि साहचर्य गुण योग समृद्ध गुणधर्म योग व्यवकलन और गुणन और भाग। तो समृद्ध गुणधर्म योग के लिए क्या था? लागू हो रहा था। व्यवकलन घटाव के लिए भी लागू हो रहा था, गुणन के लिए भी लागू हो रहा था, लेकिन भाग के लिए लागू नहीं हुआ। दूसरा गुण हमने गुणधर्म देखा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय गुणधर्म आपका योग और गुणा के लिए लागू हो रहा था, आपका घटाव और भाग पर नहीं हो रहा था। आज हम देखेंगे बेटा साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म के लिए हम क्या देखेंगे कि साहचर्य गुणधर्म में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास तीन परिमेय संख्या हो, उन तीन परिमेय संख्याओं का योग करें तो उन तीनों परिमेय संख्याओं का योग किस में आना चाहिए? साहचर्य गुणधर्म के अंतर्गत आना चाहिए। मतलब गुणधर्म के अंतर्गत उनका योग होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, घटाव होना चाहिए और भाग होना चाहिए। तो क्या साहचर्य गुणधर्म क्या है हमारा? बेटा सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे, योग के लिए प्लस, घटाव के लिए माइनस और गुणन के लिए गुणा और भाग के लिए भाग का चिन्ह। तो हमारा गुणधर्म जैसे योग के लिए है तो योग के लिए गुणधर्म होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी और b प्लस सी। तो हमारा जो गुणधर्म कह रहा है, साहचर्य गुणधर्म ये कह रहा है कि हमारे पास यदि तीन परिमेय संख्या है, तो पहली परिमेय संख्या में दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग करके जोड़ें तो उन संख्याओं का योग पहली और दूसरी संख्याओं की मिलाकर जोड़ने में और तीसरी संख्या के जोड़ को उनके जोड़ में पहली और दूसरी संख्याओं के जोड़ में तीसरी संख्या को और मिला दिया जाए तो क्या होना चाहिए? योग बराबर आना चाहिए। ये कह रहा है गुणधर्म। इसका मतलब क्या है कि पहले दो संख्याओं को तो क्या जोड़े में ले रहा है और एक संख्या को अलग से उनके साथ गुणा भाग घटाव में ले रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे योग के लिए। तो योग के लिए है पहली परिमेय संख्या को किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के योग में जोड़ा जाए तो पहली दोनों परिमेय संख्याओं का योग तीसरी संख्या के योग के साथ कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे बेटा मैं उदाहरण के तौर पे एक संख्या लेना चाहता हूं। सपोज हमारी a बराबर तो है -5/4 और b बराबर है बेटा हमारी 3/8 और c बराबर -7/6। अब देखेंगे इस वाले गुणधर्म में ये योग के लिए है या नहीं है साहचर्य गुणधर्म। तो -5/4 प्लस, अब दूसरी संख्याओं का क्या कर दो बेटा? जोड़ कर दो, -7/6 बराबर पहली और दूसरी -5/4 प्लस 3/8 और इसमें तीसरी संख्या को और जोड़ दो -7/6। अब अगला स्टेप क्या होगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -5/4 लार्ज ब्रैकेट 3/8 -7/6। यहां से देखेंगे तो -5/4 प्लस के 3/8 और ये हो जाएगा प्लस -7/6। यहां से निकालो बेटा -5/4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 8 और 6 का एलसीएम आएगा बेटा 24। ठीक है, 8 या 24 3 या 9 और ये हो जाएगा 6 चौका 24 7 चौका 28। ऐसे ही इनका एलसीएम आएगा बेटा 8। कितना आ गया? 8। 4 दूना 8 5 दूना 10 -10 और ये हो जाएगा 3 और ये -7/6। यहां तक आ गया। तो बेटा इधर देखेंगे हम
इधर माइनस के 5/4 और ये हो जाएगा माइनस के 19/24 और दूसरी साइड में हो जाएगा माइनस के 7/8 और माइनस के 7/6। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो अगली में देखेंगे अब क्या हो जाएगा। फिर से ब्रैकेट माइनस 5/4 माइनस 19/24 बराबर माइनस 7/8 और माइनस 7/6। फिर अगेन अपन क्या ले लेंगे एलसीएम दोनों साइड में, इसका भी 24 इसका भी 24। यहां से देखो बेटा माइनस के 4 से 6 बार तो माइनस के 30 और ये हो जाएगा बेटा माइनस के 19। यहां से देखो 3 बार तो 3 का क्या कर दो माइनस के 21 और यहाँ से 4 बार और यहाँ क्या हो जाएगा 28। अगला देखो अगले स्टेप में ये माइनस माइनस के तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ये आएगा 49/24 किसका माइनस का, ये भी माइनस का 49/24 और ये क्या है प्रूफ है। इसका मतलब क्या है जब हमारा दोनों तरफ आंसर एक जैसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो साचर गुणधर्म है योग के लिए वो परमेय संख्याओं पर लागू होता है। परमेय संख्याओं के लिए साचर गुणधर्म योग के लिए हमारा लागू होता है। इसका मतलब ये सत्य कथन है। क्या है सत्य कथन? क्या है परमेय संख्याओं के लिए योग का जो गुणधर्म है वो कैसा है साहचर्य गुणधर्म है। अगला देखेंगे बेटा व्यवकलन घटाना। अगला क्या है व्यवकलन घटाव के लिए देखेंगे और घटाव के लिए मैंने क्या बताया सिर्फ चिन्ह बदल दो, इसमें माइनस कर दो। क्या कर दो माइनस। यहां देखो बेटा माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस 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 कर दिया। अब क्या लूंगा एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल लूंगा तो ये बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आएगा तो क्या लगा देंगे इज नॉट इक्वल लगा देंगे। एग्जाम्पल देखो बेटा एग्जाम्पल क्या है 1/2 ए के स्थान पे तो क्या ले लूं 1/2 और बी के स्थान पर क्या ले लूं कोई सी पहली वाली संख्याओं से भी कर सकते हो आप। बी के स्थान पे ले लूं 3/4 और सी के स्थान पे ले लिया मैंने -5/4 रख दो पुट कर दो 1/2 माइनस 3/4 माइनस लार्ज ब्रैकेट क्योंकि ये क्या है माइनस में ही है -5/4 लार्ज ब्रैकेट बंद ए 1/2 प्लस सॉरी माइनस 3/4 माइनस और ये भी क्या इसमें माइनस में 5/4। अब देखो बेटा 1/2 माइनस 3/4 माइनस माइनस मिल गए। गणित की संक्रियाओं को भूल मत जाना, मैं पहले ही कह चुका हूं जहां ब्रैकेट हो ब्रैकेट के बीच में आए और जब असमान चिन्ह आए तो माइनस का चिन्ह आएगा और जब एक जैसे चिन्ह आए तो काय का आएगा बेटा प्लस का आएगा। तो ये किसका चिन्ह आएगा प्लस का आएगा प्लस के 5/4। ध्यान रखना 1/2 माइनस 3/4 और फिर से देखो ब्रैकेट बीच में और एक जैसे चिन्ह है तो किसका आ जाएगा प्लस का 5/4। अब क्या करेंगे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस अब क्या ले लूंगा यहाँ एलसीएम। क्या एलसीएम आ गया 4। ये क्या था 3 + 5। अब यहां से देखो यहां से भी एलसीएम क्या आ गया 4 2 दूना 4 2 माइनस के 3 प्लस 5/4। अगला देखो 1/2 माइनस 8/4 बराबर ये माइनस की 1/4 प्लस 5/4। अब यहां से देखो यहां से मैं एलसीएम क्या ले लूं 4। यहां से भी एलसीएम क्या आ गया 4। यहां कितना आ जाएगा 2 माइनस 8। यहां कितना आ गया -1 प्लस 5। ठीक है बेटा यहां से कितना आ जाएगा माइनस के 6/4 बराबर ये आ जाएगा कितना 4/4। तो इसका मतलब क्या है -6/4 का मतलब क्या है -3/2 और बराबर क्या होगा इसके 4/4 के बराबर 1। तो ये क्या आ गया इज नॉट इक्वल। क्या आ गया इज नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल इज नॉट इक्वल। तो ये बराबर नहीं आ रहा तो हमारा कथन क्या है
कि जो साचर गुणधर्म है वो घटाव के लिए परिमेय संख्याओं में लागू नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं के लिए साचर गुणधर्म घटाव में लागू नहीं होगा। परिमेय संख्याओं का घटाव के लिए साचर गुणधर्म लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। योग होता है लेकिन घटाव नहीं होगा। अब पढ़ेंगे बेटा हम गुणन। क्या पढ़ेंगे, गुणन। अब गुणन के बारे में देखेंगे। तो गुणन के बारे में देखो बेटा, मैंने कहा चिन्ह बदल दो बस। इनके अभी सवाल भी करेंगे हम बेटा। चिन्ह देखो, ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी और गुणा सी। ए वाली वैल्यू ले लो, 1/2 गुणा 3/4 गुणा -5/4। ए गुणा 1/2 गुणा 3/4 गुणा -5/4। अब इनका गुणा करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, देखेंगे बेटा। देखो बेटा, पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, कोष्टक सॉल्व करो। 1/2 गुणा कोष्टकों को सॉल्व करो, स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक। तो अपन क्या करेंगे, गुणा कर दो, -15/16 बराबर इसका भी क्या होगा 3/8 गुणा -5/4। चाहे इस कोष्टक को हटा दो जब सॉल्व कर दिया तो हमने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये -15/32 और बराबर -15/32 बराबर दोनों साइड क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष बराबर है हमारे दाएं पक्ष। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। एंड प्रूफ का मतलब क्या है, इति सिद्धम। क्या है, इति सिद्धम। हिंदी में क्या है इसका मतलब, इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था। अगर बराबर आ रहे तो गुणन के लिए हमारा क्या हो रहा है, गुणन के लिए साचर नियम, साचर गुणधर्म लागू होता है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन में। और नहीं अगर बराबर आते तो क्या नहीं होता, लागू नहीं होता। और हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है तो गुणन के लिए परिमेय संख्याओं के लिए साचर गुणधर्म क्या होता है, लागू होता है। अब क्या देखेंगे बेटा, भाग। और भाग में भी क्या होगा, घटाव की तरह ये बराबर नहीं आएगा। और मैंने क्या बताया था, सिर्फ चिन्ह बदल दो, संख्या भले हो रहने दो। अब देखो भाग का भी देख लेते हैं। भाग के लिए क्या बताया, भाग ए भाग बी भाग सी बराबर ए भाग बी और भाग सी। देखो बेटा, 1/2 भाग बी क्या है 3/4 भाग -5/4 से बराबर 1/2 भाग किसका 3/4 का भाग -5/4 से। मैंने कहा भाग है, भाग को पहले कोष्टक सॉल्व करो, 1/2 भाग। यहां सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 भाग की जगह गुणा और हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो बराबर 1/2 गुणा 4/3 भाग -5/4। यहां से सॉल्व करो, 4 से 4 कट गया, 2 दूना 4 आ गया। 1/2 कोष्टक सॉल्व किया तो कितना आया 3/5, वो भी किसका माइनस का बराबर ये हो जाएगा 2/3 और भाग -5/4। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 गुणा 5/3 बराबर 2/3 गुणा 4/-5। सॉल्व करेंगे 5
बटे 6, वही हो जाएगा 8 बटे माइनस के 15। क्या दोनों बराबर हैं? ये बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। यही है प्रूफ हमें क्या करना था? प्रूफ करना था ये बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होते। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ साचर गुणधर्म परमेय संख्याओं में भाग के लिए लागू नहीं होता है। साचर गुणधर्म परमेय संख्याओं के लिए भाग में लागू नहीं होता है, ये सिद्ध हो गया। अब अगला जो नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा योज्य प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। देखो बेटा, योज्य प्रतिलोम का मतलब ये है कि भाग कोई भी संख्या जोड़ने पर क्या आनी चाहिए? 0 आना चाहिए। प्रतिलोम मतलब क्या है? जैसे मेरे पास कोई संख्या है, क्या a बटे b, क्या है? a बटे b। मैं क्या जोड़ूं? a बटे b में क्या जोड़ूं? अभी इससे परमेय संख्या से छोड़ो, वैसे बताओ 2 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए? तो 2 में साथ प्लस कर दो, -2 कर दो। 2 में -2 जोड़ दो, -2 बराबर 0। तो क्या आ गया? 0 बराबर 0 आया है नहीं आया? तो इसका मतलब क्या देगा? हमने 2 में वो जोड़ा है उसका उल्टा जोड़ा है, प्लस वाली में माइनस जोड़ेंगे, माइनस वाली में प्लस जोड़ेंगे। तो वो क्या है हमारे लिए? योज्य प्रतिलोम है। क्या है? योज्य प्रतिलोम। क्या है बेटा? योज्य प्रतिलोम है। अब इस योज्य प्रतिलोम से सवाल कैसे बने? जैसे योज्य प्रतिलोम मैंने कहा 2 में क्या जोड़े कि 0 हो जाए, और अगर मैं कहूं -3 में क्या जोड़े कि 0 आंसर आ जाए। क्या जोड़े कि 0 आंसर आ जाए? तो -3 में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? माइनस के 3 प्लस के 3 आपस में कैंसिल हो गए, क्या आ गया? 0 आ गया। ये क्या है हमारा? योज्य प्रतिलोम। एक और पढ़ेंगे बेटा योज्य तत्समक। योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया? तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि किसी भी परमीय संख्या में उसका रिवर्स जोड़ देंगे। रिवर्स मतलब प्लस वाली संख्या में माइनस और माइनस वाली संख्या में प्लस का संख्या जोड़ दें तो वो क्या होगा, और उनको जोड़ करने पर क्या आ जाए? आंसर 0 आ जाए, तो वो संख्या क्या है? उसका योज्य प्रतिलोम। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या है यहाँ बेटा? 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2 का योज्य प्रतिलोम बेटा आपका क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा -2। तो 2 का योज्य प्रतिलोम हो गया -2। अब पढ़ेंगे बेटा योज्य तत्समक। क्या पढ़ रहे हैं? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या कहता है कि एक संख्या a में अगर 0 जोड़ी जाए, परमीय संख्या में 0 जोड़ी जाए तो हमें आंसर वही परमीय संख्या मिल जाए, या 0 में परमीय संख्या जोड़ी जाए तो हमें आंसर क्या मिल जाए? वही परमीय संख्या मिल जाए। सपोज करो ये कोई परमीय संख्या है और इस परमीय संख्या में 0 जोड़ दी तो क्या मिल गया? आंसर a ही मिल गया। या 0 में मैं उस परमीय संख्या को जोड़ूं तो भी आंसर क्या मिल जाए? a मिल जाए। तो ये क्या है? हमारा योज्य तत्समक है। क्या है? योज्य तत्समक है। तो योज्य तत्समक का मतलब क्या है कि इसको शून्य की परमीय शून्य से क्या कहते हैं? योज्य एडिटिव आइडेंटिटी 0। तो इसको कहते हैं योज्य तत्समक। यानी किसी परमीय संख्या को 0 के साथ जोड़ें तो वही परमीय संख्या प्राप्त होती है, हम सभी जानते हैं। और 0 के लिए तो ये योग के लिए सत्यवाद है, आप अब तक पढ़ते आ रहे हो। 0 में हम किसी भी संख्या को जोड़े हमें वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? योग तत्समक संक्रिया कहते हैं, योग तत्समक गुणधर्म कहते हैं। और अगर मैं बात करूं अब किसकी? गुणात्मक तत्समक की। किसकी बात करूं? गुणात्मक। गुणात्मक तत्समक।
तो गुणात्मक तत्समक क्या कहता है हमारा, गुणात्मक तत्समक कहता है बेटा कि 8 में किसका गुणा करें कि वही संख्या आ जाए। देखो योज्य तत्समक में भी हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो गुणात्मक तत्समक में भी तो क्या होना चाहिए, वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए का गुणा 1 से करूंगा तभी तो ये आएगा, तो गुणात्मक तत्समक तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया, और योज्य तत्समक क्या हो गया हमारा 0 हो गई। क्या हो गई, योज्य तत्समक तो हमारी 0 है और गुणात्मक तत्समक क्या है 1 है। आपको ये बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में भी मिल जाता है कभी कभी पेपरों में देखने के लिए, तो वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से गुणात्मक तत्समक का मान क्या होगा, 1 2 0 3, 1 2 0 3, तो हमारा आंसर क्या होगा ए। ऐसे वो योज्य प्रतिलोम के लिए पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से योज्य प्रतिलोम का मान कितना होता है, योज्य प्रतिलोम कौन सा है, तो वहां भी आपको ऑप्शन 4 दे देगा 0 1 2 3, तो बताइए तो कौन सा है, योज्य प्रतिलोम 0 है और गुणात्मक प्रतिलोम 1 है। सपोज करो 8 है, 8 में किसका गुणा करें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो 1 का ही तो गुणा करेंगे, तो किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी और 0 को जोड़ेंगे तो भी वही संख्या प्राप्त होगी। जोड़ने वाली तो होती है योज्य तत्समक और गुणा करने वाली होती है गुणन तत्समक। बेटा कल हम पढ़ेंगे, सॉरी एक और पढ़ लो, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम क्या है बेटा, गुणन प्रतिलोम है आपका किसी भी संख्या में उसके प्रतिलोम, मतलब प्लस की संख्या से माइनस वाले का गुणा करें, या गुणा के लिए क्या, योग के लिए क्या बताया था मैंने, योज्य प्रतिलोम में प्लस का माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा गुणा से भाग का, तो क्या आना चाहिए आंसर हमारा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उत्तर 1 आना चाहिए। जैसे ए का गुणा किससे करूं कि 1 आ जाए, तो 1/a से करूंगा, a से a कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा उत्तर 1। अब मैं कहूं 5 का क्या होगा, 5 का योज्य गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का होगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/5, तभी तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसे किसी भी परिमेय संख्या का क्या होगा, जैसे -2/3 है, अगर ये परिमेय संख्या है इसमें किसका गुणा करूं, तो 3/-2 का, 3/-2 का, -2 से -2, 3 से 3, तो क्या आंसर आ गया 1। ये क्या हो गया हमारा गुणन प्रतिलोम हो गया। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में हम आपको गुणधर्म बताएंगे, एक तो वितरक गुणधर्म क्या होता है और किन्हीं परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इन चीजों को लेकर हम आपको कल मिलेंगे इसी समय इसी वीडियो में और आपके YouTube चैनल संत कृपाल स्कूल पर। सो धन्यवाद।